जातक कथाएं। मूषक व्यापारी की कथा। बहुत पहले वाराणसी नगर में एक युवक नौकरी की तलाश में घूम रहा था। संयोग से ऐसा हुआ कि राज्य के कोषाध्यक्ष अपने एक मित्र के साथ वहां से गुजरे। उनका मित्र कह रहा था, महाराज आपके काम से बहुत खुश हैं। खजाना धन से भरपूर है। आखिर आपकी सफलता का भेद क्या है? सूझबूझ और उद्यम, कोषाध्यक्ष ने कहा। मार्ग में मरा हुआ चूहा पड़ा देखकर कोषाध्यक्ष ने मित्र से कहा, मैं समझाता हूँ कि मेरा क्या मतलब है। वह मरा चूहा देख रहे हो? मित्र बोला, हाँ हाँ। लेकिन कोषाध्यक्ष बोले, कोई भी युवक यदि अक्ल से काम ले तो किसी पूंजी के बिना भी उस चूहे से ही व्यापार शुरू कर सकता है। मरे चूहे की पूंजी से हाँ हाँ हाँ। मित्र ने ठहाका लगाया। वह युवक ठिठक कर चूहे की ओर देखने लगा और सोचा, ख्याल सरासर बेवकूफी का है। किंतु कोषाध्यक्ष महोदय कुछ सोच कर ही कह रहे होंगे। फिर उसने मरा चूहा पूंछ पकड़कर उठा लिया और बोला, लेकिन मैं इसका करूंगा क्या? मरा चूहा आखिर खरीदेगा कौन? तभी एक व्यक्ति अपनी पालतू बिल्ली को गोद में लिया सामने दिखा। बिल्ली युवक के हाथ में चूहा देखकर झपटी। व्यक्ति बिल्ली से बोला, बिल्लो रानी, चल इधर। फिर बोला, हाँ, अब समझ में आया यह क्यों लपक रही है। और युवक से बोला, ए भाई, अपना चूहा बेचोगे? मैं एक पैसा कीमत दूंगा। युवक पैसा लेकर व्यक्ति से बोला, लीजिए, चूहा अब आपका। फिर सिक्का हाथ में लेकर खुशी से बोला, मेरी पहली कमाई। और मन में सोचने लगा, लेकिन इस छोटे से पैसे का मैं करूं क्या? कोषाध्यक्ष ने कहा था कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हूँ। हाँ, अब समझ में आया। मुझे यह पता करना चाहिए कि किस चीज की मांग ज्यादा है और फिर वही माल लोगों तक पहुंचाना चाहिए। फिर विचार कर दुकानदार से बोला, कृपया मुझे 1 रुपए का गुड़ दीजिए। गुड़ लेकर अगले दिन युवक एक मटके में पानी भरकर नगर की सीमा पर जा पहुंचा। एक घने पेड़ की छांव में बैठकर बोला, यहाँ बैठकर फूल चुनने वालों के लौटने का रास्ता देखता हूँ। उधर वन में फूल तोड़ने वाले काम में जुटे थे। दोपहर बाद अपना काम खत्म कर जब वे शहर लौटने लगे, तब एक ने कहा, कैसी कड़ी धूप है। प्यास के मारे गला सूख रहा है। दूसरा बोला, शहर पहुंचने तक पानी मिलेगा भी नहीं। उन लोगों को आते देखकर युवक ने मन में कहा, हाँ, वे आ गए। पेड़ के नीचे आने पर युवक ने कहा, भाई, थक गए होगे, थोड़ा गुड़ खाकर गला तर कर लो। उनमें एक बोला, जुग जुग जियो, बेटा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। और उन लोगों ने गुड़ खाकर पानी पिया। चलते समय उन लोगों का साथी बोला, मैं तुम्हें अगर कुछ दे सकता हूं तो बस ये थोड़े से फूल। युवक ने कहा, धन्यवाद काका। फूल वाला बोला, पानी पीकर तबीयत खुश हो गई, बेटा। राम करे तुम्हें भी ये फूल ऐसी ही खुशी दे। शुक्रिया, युवक ने कहा। सब फूल वालों ने उससे लेकर पानी पिया और बदले में उसे फूलों का एक गुच्छा भेंट किया। जाते समय वे लोग बोले, कल भी हमारे लिए पानी लेकर आना, दोस्त। जरूर आऊंगा। युवक बोला,
युवक वे फूल लेकर नगर के एक मंदिर में पहुंचा और वहां उन्हें बेचने लगा। ये लो पैसे, एक गुच्छा मुझे भी। अभी लीजिए, श्रीमान। फूल बिक जाने पर उसने पैसे गिनकर कहा, मुझे पूरे 8 पैसे मिले हैं। अपनी कमाई से उस युवक ने पहले से बड़ा पानी का मटका और पहले से अधिक गुड़ खरीदा। अगले दिन वह फिर जंगल की सीमा पर पहुंच गया। फूलवालों के आने पर वह बोला, आज आप थोड़ा और गुड़ ले सकेंगे। फूल वाले बोले, भगवान तुम्हारा भला करें, बेटा। बाद में वह थोड़ी दूर पर खेतों में काम कर रहे घसियारों के पास जा पहुंचा और बोला, क्या किसी को प्यास लगी है? एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यहाँ प्यास किसे नहीं लगी है? थोड़ा पानी दे, बेटा। गुड़ के साथ पानी पीकर लोगों ने कहा, भैया, तुमने हम पर बड़ी कृपा की। इसके बदले हमारे लिए कोई सेवा हो तो कहो। युवक बोला, अभी तो कुछ भी नहीं। लोग बोले, लेकिन जब भी हमारे लायक कुछ काम हो तो बताने में हिचकिचाना मत। एक महीना बीत गया। एक शाम जब युवक घर लौट रहा था, जोर से तूफान आ गया। चारों तरफ सूखी पत्तियां और टहनियां बिखर गईं। सूखी लकड़ियां देखकर उसने सोचा, अगर मरे चूहे से पैसा कमाया जा सकता है, तो सूखी डालों और पत्तों से भी जरूर कुछ आमदनी हो सकती है। और अगले दिन बड़े सवेरे वह जाकर राजमहल के माली से मिला और पूछा, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, मामा। क्या बात है? माली बोला, तुम तो देख ही रहे हो, बगीचे भर में टहनियां बिखरी पड़ी हैं और महाराज किसी भी दम यहाँ आ पहुंचेंगे। उनके आने के पहले यह गंदगी साफ कर पाऊंगा या नहीं, इसी सोच में हूं। युवक बोला, अगर ये टहनियां मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। माली ने कहा, ले जा, बेटा। बस जरा फुर्ती से ले जा। युवक बोला, मैं जरा देर में 2-1 जनों को लेकर अभी आया। युवक को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे। युवक ने उनसे कहा, क्यों, बच्चों, गुड़ खाओगे? बच्चे बोले, गुड़? हाँ, हाँ, जरूर। युवक बोला, तो आओ, यह लो। बच्चे मांगने लगे, मुझे दो न। और मुझे भी। युवक बोला, सबको मिलेगा, बच्चों। फिर पूछा, क्यों, और खाना चाहोगे? बच्चे बोले, हाँ, पर उसके लिए काम करना पड़ेगा। युवक ने कहा। बच्चे बोले, हम तैयार हैं। बताइए, हमें क्या करना होगा? युवक बोला, मेरे पीछे आओ। वह बच्चों को बगीचे में ले गया और टहनियां दिखाकर बोला, सब गिरी हुई टहनियों को बटोरकर बगीचे के बाहर जमा करना होगा। बच्चे बोले, यह तो आसान है। और देखते ही देखते उन्होंने टहनियां बटोर ली। फिर कतार में खड़े होकर उन्हें ढोने लगे और बगीचे के बाहर ढेरी लगा दी। युवक ने कहा, वाह, काम खत्म। अब अपना इनाम लो, मीठा स्वादिष्ट गुड़। बच्चे बोले, धन्यवाद, धन्यवाद। युवक सोच विचार कर ही रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी एक कुम्हार उधर से गुजरा। लकड़ियों का ढेर देखकर उसने गाड़ी रोक दी और युवक से पूछा,
क्या ये बिकाऊ है? युवक बोला, हाँ। फिर कुम्हार रुपए देते हुए युवक से बोला, ये लो 16 रुपए। जरा मेरी गाड़ी में भरने में हाथ लगाओ। हाँ, हाँ, जरूर। युवक कहकर लकड़ियां गाड़ी पर लादने लगा। कुम्हार मन में सोचने लगा, यह खूब रही। महाराज ने जो खास गमले बनाने का हुक्म दिया है उसके लिए भरपूर लकड़ियां जमा हो गईं। युवक भी कुम्हार की गाड़ी में सवार होकर चल दिया और बाजार में पहुंच गया। बाजार में दो व्यापारी आपस में बात कर रहे थे। पहला, सुना तुमने, घोड़ों का बड़ा व्यापारी कल शहर में आ रहा है। दूसरा, हाँ हाँ, मैंने यह भी सुना है कि वह 500 घोड़े लेकर आ रहा है। युवक उनकी बातें सुनकर मन सोचने लगा, आहा, यह हुई ना बात। मुझे बता देने के लिए शुक्रिया। वह झटपट घसियारों के पास गया और बोला, दोस्तों, आज तुमसे एक काम आ पड़ा है। एक घसियारा बोला, चलो आया तो सही, काम क्या है? युवक ने उनसे कहा, मुझे तुम सबसे घास का एक एक गट्ठर चाहिए। घसियारों का सरदार बोला, हम कुल मिलाकर 500 हैं, तो आज रात को तुम्हारे पास इतने ही गट्ठर पहुंचा दिए जाएंगे। युवक ने फिर कहा, और तुम्हें यह भी वादा करना होगा कि कल दोपहर तक किसी को भी घास नहीं बेचोगे। घसियारे बोले, तुम हमारे दोस्त हो, भाई। जो तुम कहोगे, हम वही करेंगे, किसी भी पूछताछ के बिना। रात होने पर घसियोरे वादे के अनुसार घास ले आए और ढेर लगाकर बोले, देखो, हमने अपना वादा पूरा किया। युवक ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारा एहसान मानूंगा, भाई। अगली सुबह घोड़ों का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ वाराणसी की सीमा पर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसे को घसियारा नहीं दिखाई दिया। तब उसने सोचा, अजीब बात है, अभी तक कोई घोड़ों के लिए घास बेचने मेरे पास नहीं आया। वह बाजार में पहुंचा। उसे वहां कोई घास का ढेर नहीं दिखा। तब उसने सोचा, वाराणसी में घास नहीं है। आखिर सब घसियारे गए कहाँ? मैं जरा आगे खेतों के पास जाकर देखता हूँ। आगे उसे युवक की घास का ढेर देखकर बोला, घास दिखी तो सही। वह युवक से बोला, मुझे यह सारा घास बेचोगे, नौजवान? मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। युवक ने कहा, शौक से खरीदिए, श्रीमान। व्यापारी बोला, ठीक। तब गाड़ी में लादने में गाड़ीवान की मदद करो। घास गाड़ी में लद जाने पर युवक बोला, लीजिए, हुजूर, पूरे 500 गट्ठर हैं। व्यापारी बोला, और यह लो, इसकी कीमत पूरे 1000 रुपए। धन देखकर युवक ने सोचा, 1000 रुपए, ये मेरे बड़े काम आएंगे। एक दिन बाद वह बाजार गया तो वहां का सन्नाटा देखकर उसने एक व्यक्ति से पूछा, आज इतना सन्नाटा क्यों है? कोई खास बात है क्या? व्यक्ति बोला, कल एक जहाजी बेड़ा आ रहा है न। सब उसके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। युवक ने सोचा, जहाजी बेड़ा कल आएगा? तभी एक विचार उसके दिमाग में कौंध गया। उसने नए कपड़े खरीदे। फिर एक रथ किराए पर लेने गया। रथवाले से बोला, कल पौ फटने के समय मुझे एक रथ भेज देना। पेश की रकम यह रही। दूसरे दिन सुबह तड़के युवक अपने दो मित्रों के साथ बड़े ठाट-बाट से नदी के तट की ओर चल दिया और वहां पहुंचकर व्यापारियों की अगवानी के लिए तैयार हो गया।
इसलिए व्यापारियों का स्वागत सबसे पहले उसी ने किया। व्यापारी से बोला, वाराणसी में आपका स्वागत है। व्यापारी बोला, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, श्रीमान। युवक ने कहा, आपका लाया सारा माल खरीदना चाहता हूं। व्यापारी ने कहा, अवश्य लीजिए। आपसे सौदा करके मुझे बड़ी खुशी होगी। व्यापारी ने जो भी कीमत बताई, युवक ने फौरन स्वीकार कर ली। फिर कहा, मुझे मूल्य चुकाने का प्रबंध करने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक के लिए आप मेरी यह मुद्रा अपने पास रखिए। युवक ने एक तंबू खड़ा किया और फिर इंतजार करने बैठ गया और साथियों से बोला, जब नगर के व्यापारी आएं, उन्हें पूरी इज्जत के साथ भीतर लाना। दिन चढ़ने पर 100 व्यापारी बंदरगाह पर पहुंचे और आए हुए व्यापारी से बोले, मित्रवर, हम आपसे व्यापार करने आए हैं। व्यापारी बोला, मुझे खेद है, सज्जनों, मैं पहले ही सारा माल बेच चुका हूं। नगर व्यापारी बोले, सब माल बेच दिया? कब? किसे? उस युवा व्यापारी को। उसका खेमा वह है। व्यापारी बोला। नगर व्यापारी बोले, उसे हम नहीं जानते। आखिर हम किसी नए आदमी को अपने धंधे में कैसे आने दे, हम बर्बाद न हो जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने तय किया और एक बोला, चलो, उससे सारा माल खरीद ले। दूसरा बोला, हम उसे इतनी कीमत का लालच देंगे कि वह ना नहीं कर सकेगा। तीसरे ने कहा, चलो फिर, देर किस बात की। और वे युवक के पंडाल में पहुंचे। वहां उनका स्वागत साथी ने किया और कहा, पधारिए, सज्जनों, पधारिए। व्यापारी तंबू में पहुंचे। युवक ने व्यापारियों से कहा, कहिए, श्रीमान, क्या आप कुछ प्रस्ताव लाए हैं? व्यापारी बोले, श्रीमान, हम जहाज के माल में एक एक हिस्सा खरीदना चाहते हैं। हम एक हिस्से के लिए 1000 रुपए देंगे। व्यापारियों की बात सुनकर युवक सोचने लगा, ये 100 व्यापारी हैं, यानी कुल मिलाकर 1 लाख रुपए। तभी व्यापारियों ने कहा, और इसके अलावा हम आपका भाग भी खरीदना चाहेंगे। युवक ने कहा, नहीं, नहीं। व्यापारी फिर बोले, लेकिन हम बहुत अच्छी कीमत चुकाएंगे आपको 1000 रुपए हर एक की ओर से। युवक ने अनुमान लगाया, तब तो 1 लाख रुपए और मिलेंगे। सौदा तय करके युवक अपने घर लौटा। रास्ते में उसने सोचा, जहाज के माल का मूल्य देने के बाद भी मेरे पास अच्छी खासी रकम बच गई है, और यह सब कोषाध्यक्ष जी की बुद्धिमानी के कारण संभव हो सका है। आभार प्रदर्शित करने के लिए युवक अपने मुनाफे का आधा भाग लेकर कोषाध्यक्ष के पास गया और निवेदन किया, श्रीमान, गुरुदक्षिणा के रूप में मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। कोषाध्यक्ष चौंक कर बोले, गुरुदक्षिणा? किंतु मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। नहीं, मैंने तुम्हें कोई शिक्षा दी है। युवक ने कहा, शिक्षा दी है, श्रीमान। मैंने 4 महीनों के अल्प समय में ही काफी धन कमा लिया, सब आपकी शिक्षा की बदौलत ही तो। तब उसने कोषाध्यक्ष को सारी कहानी कह सुनाई, मरे चूहे से शुरू करके। कोषाध्यक्ष ने विचार किया, यह युवक असाधारण बुद्धि विवेक का स्वामी है। मेरी कन्या को इससे अच्छा वर कहाँ मिलेगा भला? अतः उन्होंने युवक से अपनी बेटी का ब्याह रचा दिया और अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी और उसे आशीर्वाद दिया।
सफलता की देवी उद्यमी और विवेकशील व्यक्तियों पर ही प्रसन्न होती है। सफलता और सौभाग्य सदैव तुम्हारे कदम चूमे, पुत्र। समाप्त। आपको यह चित्रकथा कैसी लगी? यह कमेंट में लिखें। पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करें।